हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज आपको साइंस चैप्टर सेकंड में पढ़ना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज। देखिए, परिवर्तन, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज का मतलब रासायनिक परिवर्तन। हमारे आसपास डेली लाइफ में जैसे ही सुबह उठते हैं, हमारे आसपास मेनी टाइप्स ऑफ चेंजिंग होते रहते हैं। सुबह से शाम तक बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ चेंजिंग देखते हैं। देखिए, परिवर्तन देखते तो हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि है किस प्रकार का चेंज। फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। तो ये चेंज हम देखते हैं कि चेंज है क्या, ये किस टाइप का चेंज होता है। जैसे आपने सुबह उठा, तुरंत आपने क्या किया कि पानी पी लिया, पानी पिया। या पानी में कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर हल्का फुल्का एसिडिटी है तो उसमें कुछ घोल करके पी लिए। तो ये क्या जो आपने मिलाया वो क्या है, किस चेंज हुआ। या आपने सो के उठते ही आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी स्विच क्या किया, तुरंत ऑन किया, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को टच किया। अब स्विच ऑन करना भी क्या है, एक चेंज हुआ। जैसे पहले था वैसे नहीं रहा, अब उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। तो ये परिवर्तन जो है वो किस तरह का होता है, वो कैसा परिवर्तन होता है। परिवर्तन कुछ ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो एक बार जैसे होने के बाद फिर से वापस नहीं आते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो होते हैं फिर से उसे रिवर्सिबल हो सकते हैं, फिर से उसे रिटर्न ला सकते हैं। तो परिवर्तन कई टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। अब देखिए, तो ये होता कभी कभी क्या होता है, परिवर्तन करते करते हम लोग कुछ नया बना देते हैं, कुछ करते करते कुछ नया बन जाता है, तो न्यू सब्सटेंस बन जाता है। और कभी करते करते वही बनता है जैसे हमने पहले मिलाया, जो चीज़ हमने पहले यूज किया वही बनता है। ठीक, बस शेप साइज चेंज हो जाता है कभी करते। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, ये है, आपने इसको क्या किया, मोड़ते गए आपने क्या किया, इसमें परिवर्तन करना चाहते थे आप। परिवर्तन करते 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 ये ब्रेक हो गया। अब क्या हुआ, कोई नया सब्सटेंस बना, नहीं बना, लेकिन क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। हाँ, परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन है अभी हम देखते हैं, कैसा परिवर्तन। तो हमारे आसपास डेली लाइफ में परिवर्तन बहुत ही प्रकार से होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये आगे भी आप कंपटीशन से लेके या आपके 9th 10th 11th 12th सारे क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री दो टाइप्स, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल केमिस्ट्री। अब देखो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। सबसे पहले देखिए, सच चेंज विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। आफ्टर द रिएक्शन मतलब रिएक्शन के बाद, जैसे ही अभिक्रिया हम कराते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या होती है, अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे ही हम अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया के बाद जब कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस ना हो, जब कोई नया सब्सटेंस ना बने, तो उसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। हमने परिवर्तन तो किया, करना चाहा, हमने रिएक्शन भी किया, जो भी मिलाना चाहा मिलाया, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना, बस सेम रहा, प्रॉपर्टी सेम रही मॉलिक्यूल्स की, तो क्या होगा, वो फिजिकल चेंज। और देखिए ध्यान देना, लगभग इसी का अपोजिट होता है केमिकल चेंज। और देखिए, विच ब्रिंग आउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज नेम्ड एज केमिकल चेंज। जिसमें कोई नया सब्सटेंस, जब रासायनिक अभिक्रिया आपने किया, केमिकल रिएक्शन करने के बाद जब कोई नया सब्सटेंस बन जाता है तो वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। जब नहीं बना तो फिजिकल चेंज, जब बन गया तो क्या है, केमिकल। अब देखिए, इंटरनल प्रॉपर्टीज, जब इसमें कोई सब्सटेंस बना ही नहीं, जब इसमें कोई नया पदार्थ बना ही नहीं, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं, इसके प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, और इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम रही, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी। इंटरनल प्रॉपर्टीज कैन चेंज, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बस आपको याद रखना, पहले इधर फिर इधर, आपने क्या करना है, इसके अपोजिट, ठीक। अच्छा देखिए, आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा होगा पहले से, फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे उसकी रिजिडिटी, दृढ़ता जिसे कहते हैं, मैलिएबिलिटी, है ना, तो आघातवर्धता जिसे कहते हैं, या फ्लूइडिटी, तरलता, ये सब क्या है, ये तुम्हारे भौतिक गुण है, भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। डेंसिटी हो गई, घनत्व हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है गलनांक बिंदु, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलनांक बिंदु। ये सब क्या है तुम्हारी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो रिमेन सेम रहती है, लेकिन यहाँ फिजिकल ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज सेम चेंज हो जाती है, ठीक। ये चेंज जो होता है फिजिकल चेंज, वो टेम्परेरी होते हैं। वो क्या होता है, टेम्परेरी होते हैं, मतलब कि कुछ समय के लिए होते हैं, उनको हम फिर से वापस ला सकते हैं।
टेम्परेरी होते हैं, लेकिन ऐसे चेंज जो होते हैं वो मैक्सिमम क्या होता है, परमानेंट होते हैं। ये क्या होता है, परमानेंट होता है, मतलब ये है तो परमानेंट, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम अगर हम हार्डर प्रैक्टिस करें तो इसको हम क्या करते हैं, केमिकल चेंज को फिर से रिवर्स कर सकते हैं। सच चेंज आर परमानेंट, ये परमानेंट होते हैं, ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है। ठीक है, नो एनर्जी प्रोड्यूस। जब फिजिकल चेंज करते हैं, फिजिकल चेंज का भी आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, फिर ये सारे पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए फिजिकल, जब भी फिजिकल चेंज होता है कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, कोई एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और प्रोड्यूस होगी किसके, जैसे हीट हो गया, साउंड, हीट, साउंड, और आपका लाइट, लाइट, साउंड, हीट ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज होता है उस टाइम लाइट, साउंड, हीट, ये ड्यूरिंग द केमिकल चेंज ये एनर्जी क्या होती है, निकलती है। अब आपने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी ऐसा होता है, उसमें लाइट, हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो सब क्या है, केमिकल चेंजेस होगी। अब देखिए जनरली रिवर्सिबल, ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब कि अगर फिजिकल चेंज हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, तो फिर से वापस भी आ सकता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए रिजिडिटी, दृढ़ता है, इसको हम क्या करते हैं, दृढ़ता हो गई, या किसी चीज को आपने कंप्रेस किया, आपने दबाया और उसको छोड़ दिया, और कंप्रेस करो इलास्टिक लिमिट तक, प्रत्यास्थ सीमा तक, उसको आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद आपने छोड़ा, तो फिर से अगर अपने शेप में आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, जनरली रिवर्सिबल, वो क्या हुआ, वापस आ गया, वो रिवर्सिबल हो गया, मतलब रिटर्न आ गया। जैसे आपने स्प्रिंग लिया, अब उसको आपने खींचा, फिर से छोड़ दिया, वो वापस अपने शेप में आ गया, तो ये रिवर्सिबल हो गया, मतलब जब वापस अपने शेप में आ सके, ये जनरली रिवर्सिबल होता है। सामान्यतः क्या होता है, ये उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी होता है, जिनके हिंदी में कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, इरिवर्सिबल और सम टाइम रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है, वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि ये क्या था, सच चेंज आर परमानेंट। इस प्रकार का परिवर्तन कैसा होता है, परमानेंट परिवर्तन होता है। द एनर्जी, यहाँ पे देखिए इरिवर्सिबल और सम टाइम रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है लेकिन कभी कभी रिवर्सिबल होता है। हाँ, यहाँ भी मैंने बोला जनरली रिवर्सिबल होता है, जनरली मतलब सामान्यतः रिवर्सिबल होते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ, कुछ केस ऐसे भी हैं फिजिकल चेंज में जिसमें वो वापस नहीं आ सकते, ठीक है ना, इसमें भी है फिजिकल चेंज में भी, लेकिन यहाँ मैक्सिमम क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, सम टाइम रिवर्सिबल होता है। यहाँ पे मैक्सिमम रिवर्सिबल होता है, सम टाइम क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक, इतना परिवर्तन है इसमें चेंज। ठीक, अब इसके कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं जिससे टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। देखिए आइस, बर्फ आपने लिया, आइस को आपने क्या किया, थोड़ा सा हीट दें इसको, आइस को हीट देंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, हल्का सा वाटर में, या हीट ना दो, आप इसे छोड़ दो रूम टेम्परेचर पे, तब भी वाटर में चेंज हो जाएगा। या ये अब वाटर में चेंज हो गया, तो आइस जो था वो H2O उसमें पहले भी और बाद में भी H2O, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं आई, बस इसके किस में चेंज आई, पहले आइस क्या था, एक सॉलिड था, अब किस में हो गया, लिक्विड में। हाँ, एक चीज और इसमें फिजिकल चेंज भी जो होता है वो क्या होता है, स्टेट में चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस फिर से सॉलिड से गैस से हमारा लिक्विड, तो इसमें क्या होता है, स्टेट परिवर्तन होता है, मतलब क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है, उस सॉलिड से लिक्विड जा सकता है, लिक्विड से गैस, गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड, ये होता है चेंजेस में। ये हो गया आइस। अब आइस अगर मान लो वाटर वेपर है, वाटर वेपर को अगर थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर या मान लीजिए उसमें टेम्परेचर कम हुआ, फिर से वो वाटर में चेंज हुआ, लेकिन क्या है, वो है वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए क्या है, टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दो आप, ये अच्छा, ये क्या है, रिवर्सिबल, मतलब कि आइस से वाटर, वाटर से फिर से आइस हो सकता है, ये क्या हो गया, रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल का एक एग्जांपल हो गया आपका। टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को आपने क्या क्या फाड़ दिया, पेपर को आप फाड़ दो, क्या वो फिर से रिटर्न आ सकता है, तो ये किस चीज का एग्जांपल है, जनरली रिवर्सिबल था, समटाइम्स क्या था, इरिवर्सिबल, तो यहाँ पे ये टेयरिंग ऑफ पेपर क्या है, इरिवर्सिबल है, लेकिन कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। अच्छा, टेयरिंग ऑफ पेपर हमने बोल दीजिए इरिवर्सिबल है, लेकिन ये फिजिकल चेंज कैसे है, जैसे ही आपने पेपर को फाड़ा, पेपर को फाड़ते ही आपने देखा कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई नया पदार्थ नहीं बना, पेपर को हमने फाड़ा, जैसे पेपर पहले था वैसे ही, लेकिन उसका साइज क्या होगा, साइज में परिवर्तन आ गया, साइज में परिवर्तन आ गया, लेकिन एक पेपर इधर रख दिया, एक पेपर इधर, क्या प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है, नहीं, प्रॉपर्टी सेम है, हाँ प्रॉपर्टी सेम है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक, अब देखिए शेपिंग द क्ले, अब
आप मिट्टी लीजिए, मिट्टी को अलग अलग मोल्ड में आप मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं या कुछ भी बनाना है आपको, क्या करो उसको मोल्ड में, अलग अलग मोल्ड में डालना। शेपिंग ऑफ द क्ले क्या है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल चेंज, ठीक है ना। कटिंग अ ट्री, पेड़ को काटना क्या है फिजिकल चेंज, पेड़ को काट देना, जैसे पेड़ खड़ा है आपने उसको काट दिया तो वो क्या हो गया फिजिकल चेंज। स्विचिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मैंने बोला था जैसे सुबह उठ कर आपने क्या किया स्विच ऑन कर दिया, वो क्या है चेंज हुआ, वहाँ पे भी एक परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, वहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो रहा है। बॉइलिंग वाटर, पानी को उबालना क्या है फिजिकल चेंज। डिजॉल्विंग शुगर एंड वाटर, अब क्या करना है पानी में आपको शुगर को मिक्स करना है, भी प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। चॉपिंग बोर्ड, और लकड़ी को चीरना काटना। मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल को मिलाना भी क्या है एक भौतिक परिवर्तन है। आगे अब यहाँ पे हमने देखा रिवर्सिबल और समटाइम इरिवर्सिबल। अब इससे एग्जांपल देखते हैं केमिकल चेंज के, रासायनिक परिवर्तन के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, अब खाना जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, पेट में जाके पचता है। डाइजेस्टिंग ऑफ फूड, वो खाना का पचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में आपको पूछा गया है। डाइजेस्टिंग ऑफ फूड, भोजन का पचना क्या है, किस प्रकार का चेंज है, केमिकल चेंज। अब देखिए बर्निंग ऑफ मैचस्टिक्स, मैचस्टिक फ्यूल, मैचस्टिक फ्यूल जो होता है माचिस की तीली, उसमें जो फ्यूल रहता है वो क्या करना, वो उसका जलना किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज है। राइट वेजिटेबल, सब्जियों का पकना, फलों का पकना, ये सब क्या है केमिकल चेंज है। गेटिंग ओल्ड, बूढ़ा होना, धीरे धीरे बड़ा होना। फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, दही का बनना, केमिकल चेंज। रेस्टिंग अलमीरा, अलमीरा मतलब लोहे की अलमारी जो है, अगर उस पर धीरे धीरे रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग मतलब जंग लगना, जंग लगना भी एक क्या है प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, जंग धीरे धीरे लगता है। अच्छा कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि जो स्लोली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, कई सालों में पता चलता है। कुछ होता है बहुत ऑटोमेटिक, बड़ी तेजी से हो जाते हैं। परिवर्तन जो होता है कुछ बड़ी तेज से होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, और कुछ होता है कुछ को होने में बहुत साल लग जाते हैं। जैसे रस्टिंग अलमीरा, बहुत टाइम लग जाता है इसको होने में, रस्टिंग अलमीरा। और शोरिंग मिल्क, और मिल्क का खट्टा होना। मिक्सिंग एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को मिलाना क्या है एक केमिकल चेंज है। बेकिंग केक, केक को बनाना है केमिकल चेंज है। फायर वर्क्स मतलब जितने पटाखे वगैरह हैं इनको फोड़ना, ये भी क्या है केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या हुआ हीट एनर्जी प्रोड्यूस और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। कुकिंग, भोजन पकाना। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी क्या है एक तरह का केमिकल चेंज। देखिए एग्जांपल्स है, जैसे हमने लिया था यहाँ पे कटिंग अ ट्री, पेड़ को काटना। अब यहाँ बर्निंग ऑफ मैजेस्टिक लिखा है, बर्निंग ऑफ ट्री मैं बताता हूँ। बर्निंग ऑफ ट्री, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, वुड लकड़ी को जलाना भी क्या है केमिकल चेंज है। आपके पास एक लकड़ी है, अब इस वुड को, अब इसको आपने काट दिया, चॉप कर दिया, काट दिया। अब आपने काट के अलग कर दिया, ये जैसे ही पहले था वैसे अब है, लेकिन इसका क्या है शेप, साइज जो है वो थोड़ा सा साइज छोटा हो गया, ये भी साइज क्या है थोड़ा सा ये अलग हो गया। अब देखिए साइज अलग हो गया, लेकिन जैसे पहले थे प्रॉपर्टी अब भी सेम है, मॉलिक्यूल्स वैसे ही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो ये अगर काट देंगे तो ये क्या है फिजिकल चेंज। अब इसी लकड़ी को, इसी वुड को हमने क्या किया बर्न कर दिया, इसे जला दिया। अब जैसे ही आपने जलाया ये राख में परिवर्तित हो गया है, ऐश में परिवर्तित हो गया। ये जैसे ही राख बना आपने देखा अब की बार कुछ परिवर्तन हुआ, पहले कुछ और था और अब कुछ और, पहले कुछ और था अब कुछ और बन गया, इसका मतलब क्या हुआ न्यू सब्सटेंस बन गया। तो यहाँ पे कौन सा चेंज हो गया केमिकल चेंज, यहाँ हो गया केमिकल चेंज। अब देखिए अगर यह वुड से यहाँ पे गया तो क्या ये रिवर्सिबल है, ये क्या रिवर्सिबल है, यहाँ पे बताया था इरिवर्सिबल होते हैं, मैक्सिमम टाइम में इरिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल है, राख से फिर लकड़ी बनना नामुमकिन है, तो ये क्या है तुम्हारा इरिवर्सिबल है। तो केमिकल चेंज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ये था आपका फिजिकल चेंज और यहाँ पे केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल और प्योर सब्सटेंस को डिफरेंशिएट करना। ठीक, बाकी आज की क्लास बस इतना ही, इसको आप नोट कर लेना, पढ़ लेना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अच्छे से, अच्छा टॉपिक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।